चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, हमारा सेकंड मेथड चल रहा है मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, एंड उसमें हम आज क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख दिया है। सबसे पहले मैट्रिक्स मिनिमा के रूल्स देखिए आप, और उसमें है लीस्ट कॉस्ट। अब लीस्ट कॉस्ट के ब्रैकेट में लिख दीजिए लीस्ट कॉस्ट, जहां पर रूल लिखा हुआ है लोअर वैल्यू, ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, लोअर वैल्यू। इट मीन्स ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें हम पूरे मैट्रिक्स में अंदर लोअर वैल्यू देखेंगे कितनी बार है। अगर ये लोअर वैल्यू एक ही बार दी हुई है तो ये हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए लोअर वैल्यू कौन सी दी हुई है, 2 दिया हुआ है। कितनी बार दिया हुआ है, एक ही बार, तो ये हमारा फाइनल सिलेक्शन हो गया। अब हमें इसमें सेकंड रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा फाइनल सिलेक्शन है। ठीक है, इसके बाद का जो स्टेप है वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में भी सेम होता है और मैट्रिक्स मिनिमा में भी सेम होता है। यहां पर है 15, यह 25, अंदर लिखेंगे लोअर वैल्यू, दोनों में से जो लोअर वैल्यू होगी दोनों में से 15 माइनस करेंगे, 15 माइनस 15 0 एंड 25 माइनस 15 10। अब जिसके सामने 0 हो गया वो रो या कॉलम कैंसिल हो जाएगी, यहां पर ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब जो बची हुई वैल्यूज हैं उन वैल्यूज में देखेंगे लोअर वैल्यू कौन सी है। सो देखो लोअर वैल्यू कौन सी है, 4। कितनी बार है, एक ही बार, तो बस ये हमारा फर्स्ट रूल ही चल रहा है। यहां पर एक ही बार 4 दिया हुआ है। फिर देखेंगे क्या है, तो यहां पर है 15, यहां पर भी है 15। ऐसा कोइंसिडेंटली होता है कि दोनों साइड कैंसिल हो जाए। सो 15 माइनस 15 0, 15 माइनस 15 0। अब अगर दोनों साइड 0 हो रहा है तो ये रो भी कैंसिल हो जाएगी और ये कॉलम भी कैंसिल हो जाएगा, दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे एज पर रूल। अब जो बचे हुए हैं, जो कैंसिल हो गए उन्हें नहीं देखेंगे, अब जो बचे हुए हैं उन बचे हुए में सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है, 5। तो ये रहा 5, हमारा सिलेक्शन हो गया। अब है यहां पर 10, यहां पर भी 10। अरे वाह, फिर से क्या हो रहा है, फिर से 10, तो ये 10 लिखा, ये भी 0, ये भी 0, तो इसकी वजह से ये रो भी कैंसिल और ये कॉलम भी कैंसिल। फाइनली लास्ट क्या बचा है, 8। यही है एक वैल्यू, तो ये हम यहां पर अंदर रखेंगे। यहां पर वैल्यू होगी 10, ये भी 0, ये भी 0। सो ऑलरेडी बाकी सब तो कैंसिल हो ही चुके हैं। सो यहां देखिए इस सम में क्वेश्चन नंबर 18 में सिर्फ हमारा फर्स्ट रूल ही अप्लाई हुआ, सेकंड या थर्ड रूल अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि जब हम लोअर वैल्यू सिलेक्ट कर रहे थे जिसे लीस्ट कॉस्ट कहते हैं, वो रिपीट नहीं हो रही थी। अगर वो रिपीट हो रही है तो फिर सेकंड रूल अप्लाई करना पड़ता। जैसे यहां पर है 2, अगर ये 2 2 बार दिया हुआ है तो हमें फिर नेक्स्ट सेकंड रूल अप्लाई करना है। अगर नहीं दिया हुआ है तो बस फिर इसी रूल से काम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ आपका। अब क्या चाहिए हमें इसके बाद, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, चलिए देखते हैं क्या है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। x13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, x13 तो यह है 10। फिर x24 15, x31 15 and x32 10।
ओके, ये हो गया बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। एंड देन हमें चाहिए टोटल कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 8 80, 15 इंटू 4 60, 15 इंटू 2 30 एंड 10 इंटू 5 50। सो टोटल ₹220। ये हो गया इनका टोटल कॉस्ट। देखिए इसे ध्यान से समझिए, ये इनके ओरिजिन है, ये 3 फैक्ट्रीज हैं इनकी, ठीक है, जहां पर इनके प्रोडक्शन होते हैं, गुड्स बनते हैं, और ये 4 डेस्टिनेशन है। सपोज करते हैं कि ये जो हम सम कर रहे हैं ये डोमिनोज के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब डोमिनोज के अहमदाबाद के नियर बाय में 3 जगह हैं जहां रॉ मटेरियल बनाया जाता है, और फिर जो आउटलेट होते हैं जहां ये सेल होता है पिज़्ज़ा, वहां पर दिया जाता है। वो तो सिर्फ उसी वक्त थोड़ा सा प्रोसेस करते हैं, बाकी तो उनके पास होके आता है। सो ये 3 ओरिजिन हैं, तीनों फैक्ट्रीज हैं, और ये 4 डेस्टिनेशन हैं। अब ओरिजिन 1 फैक्ट्री 1 की कैपेसिटी है 10 यूनिट्स बनाने की, फैक्ट्री 2 की कैपेसिटी है 15 यूनिट्स बनाने की, एंड फैक्ट्री 3 की कैपेसिटी है 25 यूनिट्स बनाने की। डेस्टिनेशन 1 का डिमांड रहता है, मीन्स डेस्टिनेशन 1 पर 15 यूनिट सेल हो जाते हैं, डेस्टिनेशन 2 पर 10 यूनिट्स, डेस्टिनेशन 3 पर 10 यूनिट्स एंड डेस्टिनेशन 4 पर 15 यूनिट्स। अब हमने सबसे लीस्ट कॉस्ट देखा कि सबसे कम कॉस्ट कहाँ हो रही है, तो सबसे कम कॉस्ट जो हो रही है ना ₹2 हो रही है, और वो कब होगी, जब ओरिजिन 3 में से डेस्टिनेशन 1 पर जाएंगे, मीन्स फैक्ट्री नंबर 3 में से आउटलेट नंबर 1 पर बिकने जाएगा ये पिज़्ज़ा, तो कम से कम कॉस्ट लग रही है। अब डेस्टिनेशन 1 को चाहिए कितने, 15, ओरिजिन 3 के पास पड़े कितने हैं, 25, तो यहां पर हमने क्या किया, 15 इसको दे दिया। हमने ओरिजिन 3 फैक्ट्री 3 पर कॉल किया कि आपके पास जो 15-20 तैयार पड़े हैं ना, वो आप डेस्टिनेशन 1 पर पहुंचा दो, ठीक है। सो फैक्ट्री 3 में कॉल किया, डेस्टिनेशन 1 को 15 पीस मिल गए, ये सबसे कम कॉस्ट हुई, तो ये 0 हो गया। अब डेस्टिनेशन 1 को एक भी पीस नहीं चाहिए, इसलिए उस रो को कैंसिल कर दिया। एंड ओरिजिन 3 जो फैक्ट्री 3 है, अब उसके 25 में से कितने यूनिट्स बचे हुए, 10, तो अब ये 10 किसी और को बेचेंगे, ठीक है। बट डेस्टिनेशन 1 का डिमांड पूरा हो गया, अब वो 0 हो गया, इसलिए वो कैंसिल हो गया, अब उसके पास कोई भी नहीं जाएगा। ये इसलिए किया जाता है, ठीक है। सो सबसे लीस्ट कॉस्ट हम देखते हैं कहाँ होगा। फिर देखिए, फिर हमने उसके बाद लीस्ट कॉस्ट देखा, तो वो था ₹4, ओरिजिन 2 से डेस्टिनेशन 4 तक। तो ओरिजिन 2 की कैपेसिटी कितनी है, 15, डेस्टिनेशन 4 को चाहिए कितने, 15, तो यहाँ पर हमने 15 अंदर रखा, दोनों 0 हो गए, डेस्टिनेशन 4 की डिमांड भी पूरी हो गई, ओरिजिन 2 जो फैक्ट्री नंबर 2 थी उसका सप्लाई भी पूरा हो गया, तो दोनों ही कैंसिल हो गए। तो ऐसे करके हम डिसाइड करते हैं कि किस फैक्ट्री में से कहाँ कहाँ गुड्स जाने चाहिए, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ये ऐसे लोग भी यूज़ करते हैं जिनका डोमिनोज है, अमूल भी यूज़ करता होगा। अमूल, अगर हम नियर बाय में देखें कि अमूल का सप्लाई कहाँ से आ रहा है, हर घर में चाहिए, तो उनका कॉस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि कोई दूर से आकर उनको देकर जाए, वो देखेंगे नियर बाय में कौन है। सो उन सब की कैलकुलेशन के लिए ये चैप्टर प्रैक्टिकली काम में आता है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब आप नोट डाउन कर लीजिए। आज के होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17, ये दोनों सम्स आप होमवर्क में ट्राई करोगे। चलिए, ये लेक्चर मैं यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।